तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम हमारा है शीतयुद्ध का दौर। देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। ज़्यादा नहीं 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है कि शीतयुद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए शीतयुद्ध का जो आरंभ हुआ था, स्टार्टिंग की अगर बात कर सकते हैं तो 1945 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी का जैसा भी पूछे, अगर आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी आप लिख सकते हो। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक का आपको टिक करके लगाना है। अगर आपको वन शब्द में बताया जाए लिखने के लिए तो अभी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक वर्ड में आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शीतयुद्ध कब शुरू हुआ था। तो देखिए 1945 में शीतयुद्ध प्रारंभ हुआ था। जैसे आपका दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका शीतयुद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शीतयुद्ध का अंत कब हुआ। देखिए स्टार्टिंग हुआ था 1945 में और इसका अंत हुआ था 1991 में। ये बात याद रखिए, 1991 कहीं कहीं आपको 90 भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 1991 ही होगा। चलिए अगला बात कर सकते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। देखिए सोवियत संघ ने जो बनाया था ना वो वार्सा पैक्ट बनाया था, जिसको हम लोग वार्सा संधि भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका वार्सा संधि हो जाएगा, जो कि आप सभी को 1955 में बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1955 में वार्सा संधि बनाया था। कौन? सोवियत संघ बनाया था, यानी कि USSR ने। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए नाटो की जो स्थापना हुआ था ना वो 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में किया गया था, 1949 में नाटो। और नाटो की स्थापना किया था अमेरिका ने किया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद में रखिए। अगला देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। देखिए स्टार्टिंग में जब नाटो बनाया गया उस समय कितने देश इसमें थे वो पूछा जा रहा है। तो आपको उस समय 12 देश थे, यानी कि 12 देश उस समय इसमें शामिल थे। तो करेक्ट आंसर आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत होता याद नहीं रहता तो कॉपी में इसे लिख के रख ले। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए थे। चलिए छठा प्रश्न बात कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि किस देश ने नाटो का नेतृत्व किया। तो देखिए इसका नेतृत्व मैंने ऊपर में बताया कि USA ने किया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर सकते हैं सातवां प्रश्न की। और सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो देखिए दोस्तों विरोध जो किया था ना वो फ्रांस ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है। तो विरोध कौन किया दोस्तों? फ्रांस ने। तो करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए अगला देखिए आठवां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। और आप सभी को पता ही है क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है, वो जो है ना वो अमेरिका के पास ही है, नज़दीक ही है। लेकिन उसका वहाँ पे जो मिसाइल तैनात किया था वो USSR ने किया था, सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, और इस बात की खबर तो अमेरिका को नहीं थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद पता चलता है। फिर इसी प्रकार से जो निकिता खुश्चेव है वही ने ये करवाई थी, जो कि आपका जाके यहाँ का था USSR का। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न की बात कर सकते हो। तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि अपने आप को सभी गुटों से अलग रखना या तो फिर किसी भी गुट में शामिल ना होना। जिस तरह से यहाँ पे शीतयुद्ध में हो रहा था, कुछ लोग तो पहले दुनिया में चले जा रहे थे, कुछ दूसरी दुनिया। तो पहले दुनिया किसे कहते हैं दोस्तों? पहले दुनिया हम लोग अमेरिका वाले को करते हैं, यानी कि USA को हम लोग पहले दुनिया बोलते हैं। और USSR यानी कि सोवियत संघ को हम लोग दूसरी दुनिया बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। तो कुछ लोग क्या होते थे कि पहले दुनिया में चले जाते थे और कुछ लोग दूसरी दुनिया साइड। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते थे ना तो मैं इसके साइड जाऊँ ना मैं इसके साइड जाऊँ, मैं अपने आप में रहूँ। ठीक है, तो इसे ही आपको गुटनिरपेक्ष बोलना है और सबसे साइड हो गया। ठीक है, और चलिए क्या है आंसर कि विश्व में किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो सही आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, ना तो वो अमेरिका वाला में जाना चाहते थे और ना ही आपका सोवियत संघ में। अपने आप को साइड रखना, क्योंकि वो 9 स्वतंत्र देश थे। एक तो अभी स्वतंत्र होकर आया है, फिर किसी गुटबाजी में ना शामिल होना नहीं चाहते, तो इसलिए अपने आप को साइड ही रखना पसंद करते थे। चलिए, और इसमें हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 10वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। कब दोस्तों? 1961 में हुआ था, ये बात याद रखिए। चलिए 11वां प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1961 में पहले हुआ था और हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में। चलिए इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और पुराने बच्चे तो ऐसे मेरे वीडियो देखते ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी।
12वां प्रश्न पूछा रहा कि 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए 16वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो तेहरान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तेहरान में हुआ था। अगला देखिए 13वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो जोसेफ ब्राज टिटो। ठीक है, कौन थे दोस्तों? जोसेफ ब्राज टिट्टो। आगे देखेंगे हम लोग 14वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी गठबंधन को वो हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ ने बनाया था तो वार्सा संधि भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पश्चिमी जो गठबंधन है उसे हम लोग वार्सा संधि भी बोलेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है पश्चिमी, नीचे देखिए पूर्वी वाला को हम लोग बोलेंगे वार्सा संधि, और पश्चिमी अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिमी को बोलना हमको अमेरिका। क्या बोलना दोस्तों? अमेरिका। पश्चिम हो जाएगा अमेरिका और पूर्वी वाला हो जाएगा आपका सोवियत संघ। ठीक है, पूर्वी गठबंधन यानी कि ये आपका USSR। अगर आप सभी को पश्चिमी पूछा जाता है USA। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला बात करेंगे 16वां प्रश्न की। 16वां प्रश्न पूछा है कि समाजवादी और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो चैप्टर मैंने पढ़ा है और आप सभी पढ़े हैं तो पता हो जाएगा कि जो साम्यवादी और समाजवादी था वो सोवियत संघ थे। ठीक है, तो USSR हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सोवियत संघ समाजवादी थे। अगर इसी प्रकार 17वां प्रश्न जैसा पूछा जा रहा है कि पूंजीवादी और उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो पूंजीवादी जो थे वो थे अमेरिका वाला, तो पूंजीवादी हो जाएगा अमेरिका, और साम्यवादी और समाजवादी USSR यानी कि सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। देखिए शीत युद्ध जो हुआ था ना वो दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। किनके बीच? पहला तो आप सभी का अमेरिका हो जाएगा और दूसरा आप सभी का USSR हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, याद रखिए। किनके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। चलिए और 19वां प्रश्न पूछा रहा कि G77 का आशय किन देशों से है। तो देखिए G77 का देश जो आशय है उन देशों से जो अभी पूरा विकास नहीं हुआ, यानी कि विकासशील देशों से हैं। ठीक है, वो अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? विकासशील देश। ठीक है, G77 का आशय विकासशील देशों से है। आज का आखिरी प्रश्न और अंतिमा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो देखिए बर्लिन की दीवार को जो खड़ी की गई थी ना वो 1961 में की गई थी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन रहे, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। आप सभी कमेंट कीजिए फटाफट कौन कौन सा वीडियो चाहिए। अगर नहीं कमेंट करते फिर भी चैनल पर जुड़े रहें। मैं हर एक वीडियो को जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा ताकि आप सभी को हर एक वीडियो मिल जाए और आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन प्रकार से हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चैप्टर वाइज अभी नहीं करवा रहा हूँ। हर एक चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। हर एक चैप्टर का एक एक करके धीरे धीरे करके चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो इसी प्रकार चैनल से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और जो भी जूनियर हो उनको बता दें कि 11th का भी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि मैं 11th और 12th ओनली आर्ट्स, जिन बच्चों का आर्ट्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप सभी का हो, मैं इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करवा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।